पहला क्लास है अपना कौन सा? सीए फाउंडेशन 2024 अटेम्प्ट्स के लिए पहला क्लास। ओरिएंटेशन का मतलब समझते हो? विल नॉट डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू सिलेबस एंड क्लास। जो वो है वो तो एकेडमिक चलना ही है ना क्यूरिकुलम में। ओरिएंटेशन मतलब क्या कि आप समझे कोर्स को कुछ बेहतर। जो भी आपके सिले से सिले डाउट्स हैं इस कोर्स को लेके, आज वो आप पूछने का राइट रखते हैं। बट वंस द सिलेबस गेट स्टार्टेड तो ऐसे डाउट्स एंटरटेन हम क्लास के इन बिटवीन नहीं कर पाते। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। क्योंकि मैं क्लास में टॉपिक पढ़ा रही हूँ कैश बुक अकाउंट्स में, और बच्चे ऐसे डाउट पूछ रहे हैं कि मैम सीए का क्या ही फ्यूचर है, एंड आई एम लाइक टॉपिक पढ़ाऊंगी अभी तेरा ये डाउट क्लियर कर। उसके लिए विल नीड टू सिट अनदर डे। तो टुडे इज द डे। तो वेयर वाज आई, मैं क्या पूछ रही थी आप लोगों से कि सीए की वैल्यू क्यों है। तो सीए की वैल्यू है, इसका एक ही जवाब है क्यों, क्योंकि उसे नॉलेज है भाई, जिसको ज्ञान है उसी की वैल्यू है। हम हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब दवाई दे दो, तो उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज है। अब सीए के डोमेन में ये जो नॉलेज है ये कैसे आता है? तो दो तरीके से। एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक। रिटर्न एग्जाम जो होते हैं वो 3 लेवल्स में लिए जाते हैं, फाउंडेशन कोर्स, इंटर कोर्स और फाइनल कोर्स। और रिटर्न एग्जाम के साथ आपका होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये किसके अंदर होती है? सीए के अंदर। अगर आप सीए कोर्स कर रहे हैं और सीएमए कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिमिलर कोर्स है, तो एक सीएमए के अंदर होती है ये ट्रेनिंग। पहले ये 3 साल की होती थी, अभी कितने साल की होती है? और ये 2 साल की काउंटिंग कब शुरू होगी? इंटर के बाद। तो पहले जो सीए में 4 साल लगता था, अब 3 ही साल लगता है। क्यों? क्योंकि इधर आपने फाउंडेशन निकाला, आपको 1 साल का टाइम मिलता है, इंटर निकाला, और उसके 2 साल ने आर्टिकलशिप करा और फाइनल का एग्जाम किया। तो विथ योर 12th क्लास अगर मैं बात करूं, जो बच्चे अभी 12th में हैं, 12th क्लास के बाद अगर कोई भी अपन इंडिया में देखे ग्रेजुएशन कोर्स, वो कितने समय का होता है? यू वेरी वेल नो 3 इयर्स। और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कितने ईयर का होता है? तो ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है। सीए कैसा है बेटा? करस्पॉन्डेंस का मतलब समझो। करस्पॉन्डेंस कोर्स मतलब ये आपके ग्रेजुएशन के रुकाबे में नहीं आ रहा, बीच में नहीं आ रहा। आप 12th के साथ बिंदास अपना ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए जो तुम्हें करना है करो, और साथ में सीए की तैयारी चुपचाप कर। ढिंडोरा मत पीटो दुनिया में। कब पीटना? जब बन जाए। और उसके साथ जब आप पीजी करते हैं, लाइक बीकॉम जो कर रहा है वो नॉर्मली एमकॉम के लिए जाता है, बीबीए वाला एमबीए में जाता है। तो इस तरह से आपका ये 5 इयर्स है ही, पढ़ने के लिए रखा ही है अपन ने जीवन में, कि बाकी सब कामों के लिए तो दुनिया में बहुत टाइम रहता है, पढ़ने के लिए ये टाइम मिलता है। इसके बाद क्या वापस आता है लौट के टाइम? इट विल नेवर कम बैक। दिस आर द गोल्डन इयर्स व्हिच रियली डिसाइड योर डेस्टिनी फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। इसमें बना लो अपने आप को या बिगाड़ लो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये कोर्स आपका जो सीए का है, ये कितने पीरियड का हो गया? इस प्रकार से 2 साल का आर्टिकलशिप साथ में ही चलेगा, है ना। तो ये 3 इयर्स का आप मान के चलिए जो पूरा कोर्स है। मतलब ग्रेजुएट हुए और इधर आपका सीए कंप्लीट हुआ, 6-8 महीने ऊपर नीचे। एंड सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इंडस्ट्री मांग रही है वो क्या है? सीए प्लस एमबीए। एंड एमबीए शुड नॉट बी फ्रॉम हल्का मतलब से। अगर एमबीए की बात होती है तो आईआईएम का नाम आप सबने सुना है। और मेरे से बच्चे पूछते हैं मैम आईपी मैट बहुत चल रहा है, तुम ब्रेवी हो ना, अगर दिमाग है ना तो फिर अगर सीए कर सकते हो, वो सेकंड टॉप ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपने आप को ऐसी जगह रखते हो कि नहीं भाई मैं तो, मेरे को चाहिए जल्दी सक्सेस लाइफ में, मेरे को ऐसे रैंकते नहीं अपना बंगला और कार बनानी, मुझे जल्दी बनानी है, तो फिर मेरा क्या जवाब रहेगा? जल्दी ठीक होना है तो डॉक्टर भी बोलता है 5 दिन की दवाई मैं 3 दिन की लिख देता हूँ और पावर बढ़ा देता हूँ। अरे होता है कि नहीं? कभी अपने घर में शादी वादी है और 2 दिन बाद ही शादी है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको जैसे ही बताते हैं, बोलते काम कर दवाई मतलब इंजेक्शन ठोक देते जल्दी ठीक हो। क्या है वो? पावर बढ़ाया। अब तुम्हें अगर जो नॉर्मल इंसान 20 साल में सेविंग करता है, अब तुम बोलो नहीं मैम मेरे को 5 साल में करनी, कुछ ऐसा कुछ जादू का मंत्र बता दो आपको,
तो मेरा जवाब क्या होगा कि भाई फिर आईपी मैट और क्लैट और ये सब जो पूरी दुनिया कर रही है उसको छोड़ो, उस लाइन को देखो ही, वहां पर तो पूरी भीड़ जा ही रही है ना। अपना ट्रैक वहां बनाओ जो गिनती के कुछ लोग दिख रहे हैं तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू बी द बॉसेस फॉर द। आज चंद्रा कोचर है, इसका आज पढ़ना कौन है, ये क्या है, इसने क्या पढ़ाई करी, एंड हाउ एबल शी इज दैट लेडी। आईसीआईसी बैंक एक टाइम पे बिल्कुल बॉटम पे था, शी टुक इट टू द हाइट्स, रिवाइवल दे दिया उसने। उसका क्वालिफिकेशन, शी इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सेम ही है, एक मतलब कहते हैं ना कजिन ब्रदर्स बोलते हैं घर में, वही सीए में सीएस, ऑल आर द डॉक्टर्स इन डिफरेंट फील्ड्स। बट जब आप टॉप का कोर्स कर सकते हो तो प्लीज भेड़चाल में मत जाइए। आप खुद सोचिए, आपकी क्लास का एरा गिरा नत्थू गेरा भी आईपी मेंट भर रहा है, राइट और रॉन्ग? ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जो ये फॉर्म्स नहीं भर रहा हो। सीयूईटी सब भर में, टोटल बच्चा भर। और सीयूईटी का मेरे से पूछोगे, बहुत आसान एग्जाम है, जस्ट 1 या 2 घंटे का वीकली प्रिपरेशन भी 12th के साथ कर लिया तो सीयूईटी तुम टॉप कर जाओगे। उसके लिए क्या तुम सच में अपना पूरा टाइम और एनर्जी देना चाहोगे? क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसी टाइम में आपको ये या ये डिसाइड करना है, सब नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है मैम मुझे तो एलएलयू में जाना है और क्लैट प्रिपेयर करना है, तो क्या वो सीए कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उसका खुद का ही सिलेबस बहुत है। तो अगर आपके अंदर तर्क वितर्क की बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और आपको लड़ना बहुत पसंद है तो उस फील्ड में जाइए, फील्ड एक्सप्लोर करके फील्ड में जाना चाहिए, ना कि कोई सेमिनार्स में। क्या स्कूल्स में आजकल इतने सेमिनार होते हैं, और सच बताऊं आई एम ऑल्सो वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। मैं अगर किसी स्कूल में जाऊं और बोलूं सीए ये सीए वो, तो बच्चों बोलेंगे हमको तो और कुछ नहीं सीए करना है, नहीं हम आप जैसा बनना है। एंड ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज फ्रॉम एनएलयू पास आउट, वो पूरे लॉ की दुनिया के आपको ऐसे टॉप सितारे बता देगा, तो आपका क्या मन हो? बॉस लॉ ही करना है यार, इससे दुनिया होगी अपनी। तो ऐसा नहीं, सेमिनार से नहीं डिसाइड करना कभी कि आप क्या चाहते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्किल, आप किस स्किल सेट पर हो। अगर आपको नंबरों से प्यार है, कैलकुलेशंस बहुत पसंद है और पैसों से प्यार है, क्योंकि सीए नॉर्मली वो बंदा करता है जो कभी अपनी जेब के 10 रुपए भी वेस्ट नहीं होने देता, और दूसरे के हो रहे हो ना तो भी उसको ऐसा सदमा लगता है जो 2-3 दिन तक रहता है। मतलब मेरा पैसा तो मेरा, तेरा भी मेरा। अपना दोस्त कभी गलती से कोई 500 रुपए का कहीं बर्गर खा रहा होगा तो अपन बोलेंगे कहाँ तो दुकान में खा रहा है, सबवे में हट पकड़ चल 6 नंबर पे से बेस्ट खिला। तो इस तरह के जो आपको आसपास लोग मिले ना, प्लीज उनको छांट के मेरे पास लाइए, क्योंकि वो पूरा सीए मटेरियल है और वो लोगों को पता नहीं है, वो नालायक आईपी मैट भर देते और ये एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते भोपाल में आपको, हमें पता नहीं है, हमें कैसे मतलब कैसे बताऊं कि मैं हूँ। कम टू मी, मैं बहुत फेयर एडवाइस देती हूँ। अगर नहीं है मेरे को लगता है तो मैं सीए का पोटेंशियल, तो आई कैन से नो मत करो। अच्छा, एक तो सीए को बच्चा करता है जो बहुत नीडी है, सच बता दो, भले ही उसमें उस समय पोटेंशियल ना हो, वो अपने आप को बहुत टाइम डेवलप कर लेता है। क्योंकि सबसे ज्यादा रीजनेबल कॉस्ट का अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई कोर्स है तो वो कौन सा कोर्स है? आप कॉलेज एक साढ़े बीकॉम कॉलेज का फीस देखिए और सीए की फीस से कंपेयर करें, रीजनेबल। और पेमेंट फिर वो देखिए, सीए मैंने कहा ना वो तपेली में सब आ जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, इवन आईसीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब आ तो एक ही उसमें गए ना, बैकेट में बन के तो बनके निकल रहा है एट द एंड ऑफ द डे, बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो मतलब सीए में कोई भेदभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जब बन के जो निकलने वाले हो उसके लिए जो तपस्या है 3 साल की, अगर आपको मैंने क्या कहा, बच्चे मेरे से पूछते क्यों पढ़ना, ये क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे, तो भाई अगर 20 साल जो नॉर्मली लोग कमाते हैं तुम्हें 5 साल में कमाना है, ये तुम्हारा पहले ड्रीम तो हो, ड्रीम बनाओ, ड्रीम बिग। अगर ये तुम्हारा सपना है तो ऑफ कोर्स ये प्रोफेशनल कोर्स है, और खुद ही दिमाग लगाओ। जहां पर इतना कम है, डिमांड सप्लाई समझते, एक दुकान है, अभी गर्मी का टाइम, ठंडे पानी की 10 बॉटल और खरीदने वाले 20 लोग हैं। आपको नहीं लगता वो 20 रुपए की बॉटल अपने आप 30 की हो जाएगी? बंदा डिमांड कर सकता है, इकोनॉमिक्स तुम सबने बेसिक पढ़ी, वो समय का फायदा उठाएगा, वो बोलेगा बॉटलें कम है, मतलब देयर इज सप्लाई लेस, डिमांड मोर, तो प्राइस विल बी है। तो सीए में क्या है,
डिमांड मोर, सप्लाई ऑफ स्टूडेंट लेस। तो हैंस हम जब किसी कंपनी में जाते हैं तो जॉबलेस तो नहीं आते हैं, ऐसा कोई कंपनी नहीं बोलेगा जॉब नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, बट ऑफ कोर्स आपने करा क्या है इसमें मैटर करता है। ये जो रिटर्न एग्जाम है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, कैसी हुई है और कितने कायदे की हुई है, बहुत मैटर करती है। जो बच्चे रट रूट आके करते हैं, ऐसे काफी इंस्टीट्यूट है, मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेती किसी इंस्टीट्यूट का, दोज हु आर ओनली कैटरिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई, बट यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाई। फंडामेंटल की बैंड बजा दो फाउंडेशन में, इतनी बैंड बजा दो कि इंटर का फीस मिल जाए, बस रटा दो उसको, निकला दो फाउंडेशन, भाई निकल गया निकल गया, बाउंड्री पे निकल रहा है, कोई अच्छे तो मार्क्स भी नहीं, और बाउंड्री पे फाउंडेशन निकला जहां से आप इंटर का फीस तो कौशल वहीं भरते हो। अभी इंटर निकल ही नहीं रहा, झूले जा रहे हो, मई नवंबर 3-4 साल बिताए, इधर तुम्हारा ये हो गया, फिर तुम एक टाइम पर सीए छोड़ देते हो और सीए के कोर्स को बदनाम करते हो। यही टफ बोला ही था घर वालों ने, नहीं होगा, बस कितना इजी था स्कैप रूट। टफ है इसलिए नहीं हुआ, अरे भाई क्या तुमने जेन्युइनली एफर्ट किया, क्या तुम सही गाइडेंस में थे, यहाँ गाइडेंस मैटर्स अ लॉट। जो आपको बेस लेवल से पढ़ा रहा है, मतलब द बेस्ट टीचर्स आई वुड से आर योर 11th-12th मैटर्स। रीजन बिहाइंड कॉमर्स आप लोगों ने लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉमर्स में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सभी दूर होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट, फाइनेंस और टैक्स। अब तुम ये सीए के कोर्स में पढ़ लो, सीएमए में पढ़ लो, बीकॉम में पढ़ लो, एमबीए में पढ़ लो, एमकॉम में पढ़ लो, आप जब भी देखोगे ना सब्जेक्ट की किताबें तो यही सब्जेक्ट्स की होती है, क्योंकि कॉमर्स है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस फील्ड। भैया तुम में फाइनेंस मैनेजमेंट की अक्ल है कि नहीं, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम बोलते हैं, तुम्हें ऑडिट करना आया कि नहीं, तुम्हें लॉ समझता है देश का, लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ समझते हैं कि नहीं, यही कॉमर्स है, ऑल स्ट्रीम्स रिलेटेड टू बिजनेस। अब आप उसको सीए में पढ़ते हैं, तो मैंने बताया वो कैसे पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट, कोर्स में कंटेंट वही है जो बीकॉम में है, बट आप बोलोगे मैम बीकॉम की वैल्यू सीए की थी, क्योंकि बीकॉम में कभी सुना कोई फेल हुआ, बीकॉम में 100 में से 95 बच्चा पास होता है, और वो 5 भी वो फेल होते हैं जो एग्जाम ही नहीं देने गए, जो एग्जाम लिखने गया है वो रियली फेल होता है बीकॉम में। और सीए में क्या है, 100 बच्चा एग्जाम देता है, 80 फेल हो रहा है हर बार और 20 ही पास हो रहा है। इवैल्यूएशन प्रोसेस इज सो टाइट, ओनली द डिजर्विंग कैंडिडेट्स मूव अहेड। कोई रट कर आया वो तुरंत पकड़ लेंगे, आपको पास ही नहीं होने देंगे। I have in 10 years period, it's been more than decade with me working with this brand, Map Academy. Earlier it used to be Maps, फिर हमने इसको 2022 में उसका नाम कर दिया Map Academy। मैप्स बोलते थे तो लोग मैथ्स सुनते थे, मैथ्स क्लास से बोल रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैप्स, तो फिर मैप कर दिया, इट्स मैप, इट्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू योर करियर। तो मैंने जो इतने सालों में अनुभव किया कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए ना, बहुत रोग आंखी, वो कब आए, इंटर और फाइनल, और मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, उनको 11वीं की एनसीईआरटी देना पड़ी, जो आप लोग सब पढ़ चुके। एनसीईआरटी 11th क्लास, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कोर है अकाउंटेंसी का। अगर वहां रटा है तो ये इंटर तक आपको पहुंचा देगा, ये लेवल और ये लेवल निकलने ही नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट तो क्या होता है कि ये वाले से जुड़ जाओ कोई अच्छे लोगों के साथ। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में अब 10 साल हो गया है, तो ऐसे काफी स्टूडेंट है जो 11 से थे एंड दोज हु आर नाउ इन CA5, और उनका उम्र 21, 21.5, 22 साल। कितना अच्छा लगता है कि यार बड़ी यंग में निकल रहे। कुछ बच्चे जो फाउंडेशन से यहाँ जुड़े, दोज हु क्लियर्ड इन वन गो विद ऑल इंडिया रैंक्स, स्टार्टिंग पैकेज 18 लाख C2C ITC। आपको मैं लाऊंगी कभी इन बच्चों से जब भी भोपाल आएंगे, क्योंकि इफ यू आर हियर विद मी थ्रू आउट द ईयर, व्हेनेवर दे कम दे मीट मी इन द ऑफिस, क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं है और सब बच्चे यहीं मिलने आते हैं। कुछ CMA के स्टूडेंट्स हैं, दोज वर्किंग विद वेरी वेरी गुड कंपनीज, बिग टॉप लिस्टेड फॉर्च्यून कंपनीज, एंड दे से कि मैम व्हाटएवर वी लर्नड इन द क्लासरूम ना, वी नेवर मिस द कॉलेज। क्योंकि कॉलेज में जब आप टॉप लेवल कॉलेज में जाते हैं तो टॉप कैसे होता है, वो रेटिंग से। रेटिंग कब जाती है कॉलेज की कि बहुत अच्छा है, जब उस बच्चे का माइंड देखा जाता है कि इनके एवरेज बच्चे कैसे निकल रहे हैं।
एक है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, उनका एवरेज बच्चा नालायक ही निकलेगा, सबको पता है। एवरेज की बात कर रही हूँ, हो सकता है उसमें से भी कोई शेर निकल जाए। और अब जैसे अगर मैं निर्मा इंस्टीट्यूट बोलूँ, जेवियर्स कॉलेज बोलूँ, नारसी मुंशी बोलूँ, आप ये नाम सुने हुए हो लाइफ में कहीं ना कहीं, आपको पता है उनका एवरेज बच्चा ठीक ठाक निकलता है। तो वैसे ही अगर मैं मैप अकेडमी, आई नो कि ये आपकी लाइफ में कॉलेज वॉलेज होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है टू डिलीवर यू द बेस्ट सीए कोर्स में, ताकि आप जो सोचते हैं टॉप कॉलेज में जाके पढ़े वो यहीं पढ़ लो। क्या होगा बीकॉम के बाद जब आप एमबीए के लिए किसी बड़े कॉलेज में जाओगे, बीकॉम और सीए यहाँ से हुआ, एमबीए के लिए फॉर कहते हैं ना, एक बार होता है कि हमने नहा तो धो लिया है, शादी के घर में तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं कि थोड़ी सी फिनिशिंग टच के लिए, लड़का हो या लड़की। तो एमबीए डू द सेम थिंग फॉर योर प्रोफेशनल डिग्री, कि आपने बीकॉम कर लिया, सीए कर लिया, बट पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए वन मस्ट गो फॉर एमबीए फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट। अब जाते क्या हो, निकलते क्या ही हो। उसका रीजन सिंपल है, अगेन आई वुड से कोर्स मेक्स द डिफरेंस। एमबीए आप बरकतुल्लाह से करो और एक एमबीए आईआईएम से करो, कोर्स मटेरियल तो सेम ही है कि भाई बच्चे को ये आना चाहिए। वहां उसको बहुत स्ट्रिक्टली विद रियल लाइफ केस स्टोरीज बताते हैं। जो अमेजन में लीड कर रहा होगा प्रोजेक्ट हेड, अमेजन, जोमैटो, ब्लैंकेट, जो आजकल ये सब टॉप पे चल रही है कंपनी, इनके जो प्रोजेक्ट हेड्स होते हैं वो आईआईएम में विजिटिंग फैकल्टी हैं। तो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज कैसा मिल रहा है, एकदम टॉप का, फ्री। फिर आप उनसे सुनते हो, अच्छा ये प्रॉब्लम थी, कंपनी ने डबल प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा किया। तो जीवन में अपनी मम्मी से सीखो, बचपन में पड़ोसी के आधे घंटा बैठी, कोफ्ता आज तक नहीं बनाया था, वहां पर आंटी जी बना रही थी, देख के सीखा कि नहीं, आके बना देती है, रेप्लिका कर देती है। मैं गलत बोल रहा हूँ सही? ऐसा होता है ना कि बन जाता है। सेम यही है, इट्स अबाउट नॉलेज। आप वहाँ एमबीए कॉलेज में जा रहे हो तो वो कोई इंजेक्शन थोड़ी मार रहे हैं, वो आपको वहां पर वो एक्सपोजर दे रहे हैं जो दुनिया में जरूरत है। जितना बड़ा कॉलेज उतना बड़ा एक्सपोजर, और जितना बड़ा एक्सपोजर उतनी बड़ी जॉब, और जितनी बड़ी जॉब, आई डोंट हैव टू से, उतना बड़ा पैसा और पावर। तो ये आपको अपना प्लेटफॉर्म खुद डिसाइड करना है कि भेड़ चाल में जाना है, जो मार्केटिंग के दम पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कि ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर यहाँ तक की प्रिपरेशन, एंड आई प्राउडली से सिंस 10 years इट्स नेवर बीन लाइक कि हमने फाइनल ना पढ़ाया, रेगुलर वी आर हैविंग फाइनल स्टूडेंट। क्योंकि मेरा तो ड्रीम था सीए बनाना। मैंने कोचिंग क्यों खोली सीए की, क्या ऑब्जेक्टिव था? सीए फाउंडेशन का थप्पा देके बाहर निकलना। क्या है मन, आज मेरे सामने अगर शेरनी बैठी है, शिरानी, तो मेरा क्या ड्रीम है, अगर ये सी का फॉर्म से इट शुड बी चार्टेड अकाउंटेंट शिरानी, चार्टेड अकाउंटेंट बंटी कुशवाहा। तेरा बंटी नाम रहेगा सी बनने के बाद? कुछ कर यार बंटी। कैसे नाम है ना तुम्हारा, सीए कृष्णा, चार्टेड अकाउंटेंट कृष्णा राय। कृष्णा राय ऐसा लग रहा है वो तेनाली रामा देखा है? तेनाली रामा, उसमें वो जो दरबार लगता था उसके एम्पायर का नाम क्या था? महाराणा कृष्ण देव राय, वही नाम रख दिया बाय पेरेंट्स, देव हटा दिया। बट कृष्ण नाम के लोग, मेरे को ऐसा लगता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। आपके साथ है क्या? नहीं, 11th-12th का एक्सपीरियंस प्रॉब्लम आती है ना, उनसे अपना कैरेक्टर बनता है। अश्मिता का मतलब पता है? और जिसकी कोई सीमा ना हो, मेरे हिसाब से लिमिटलेस, मतलब जिस स्पीड में कूदोगी लिमिटलेस काम करने की ताकत रखती हो, बट सब्जेक्ट हो कि पहले मन तो हो, और मन आपका हो इसका मैं ध्यान रखूंगी कि आपका इंटरेस्ट कभी भी कोर्स में कम ना हो। हम काफी मेरे फ्रेंड्स हैं भोपाल में जिनकी फैक्ट्रीज हैं, विल ट्राई कि हर महीने 2 महीने में एक बार वहां विजिट करें तो तुम्हें थोड़ा सा लालच लप देखने को मिले। क्या होता है, वो ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। एक बार किसी की मतलब बीएमडब्ल्यू दूर से देखो तो थोड़ा सा लालच होता है, काश में भी गलती से बैठ जाओ आप, फिर तो पूरा दिमाग घूम जाता है। फिर तो ऐसा लगता है भगवान ऐसा मैं क्या करूं कि मैं ये बीएमडब्ल्यू अफोर्ड कर। अच्छा, पहले लगता है कि नहीं नहीं यार ठीक है, मारुति इज गुड, हमारे घर में तो कार ही नहीं है तो मारुति इज गुड।
बट ऐसे कार में कभी बैठना, सच में आपके थॉट्स उस दिन ऐसे चेंज होंगे, यू विल नॉट से एनीथिंग टू एनीबडी, किसी को कुछ भी नहीं बोलोगे, अंदर है ना तुम्हें कुछ होगा, और वो प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी हो प्लीज मेरे को आके शेयर करना कि मैडम आपने क्लास में सही बोला था, ऐसी चीज दूर से देखो अलग लगती है और पास जाके उसको महसूस कर लो तो अलग। कोई बड़ी कार हो सकती है, कोई कोई ऐसी एक्सपेंसिव कोई बैगेट का बैग देख लिया 4,000 का और ऐसा लग रहा है यार, होना तो यही चीज है। मैंने कभी एक्सपेंसिव वॉचेस नहीं पहने और मुझे लगा था यार क्या मतलब है, टाइम ही बताती है, बट जब आई गॉट दिस एज अ बर्थडे गिफ्ट आई वाज लाइक वाओ यार, ये इतना तो बेयर मिनिमम होना चाहिए। कॉस्टेड नॉट मोर देन 15,000, और इससे पहले मेरी जो हाईएस्ट वॉच थी वो 6,000। जब मैं सीए बनी तब, हाँ सीए बनने के पहले जो मेरी वॉचेस होती थी इंदौर से पली बड़ी, वो राजबाड़ा पे से खरीदते थे 150 रुपए की, और पूरी ऐसी ऑलमोस्ट कॉपीज होती थी इनकी। बट जब सीए करते थे और फैकल्टीज को देखते थे ना, अच्छा बढ़िया, मतलब टॉमी की शर्ट और ऐसे वाले, लगता था वहां बैठे रहते जहां तुम, यार आई वॉन्ट दिस लाइफ स्टाइल। और आपको क्या लगता है सही है कि गलत है? 100% सही है इससे थॉट्स आना, मतलब अगर नहीं आ रहे हैं तो अपना चेकअप कराओ कि किस मिट्टी के बने हो कितना देख के भी मन नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ड्रीम लग्जरीज जब तक माइंड में नहीं होगी, ये कोर्स में आपको सिटिंग मांगता है। बीकॉम का बच्चा लास्ट मोमेंट पे पढ़ के एग्जाम निकाल लेगा क्योंकि वो पूछते ही ऐसा है, बट सीए का बच्चा कंसिस्टेंटली अगर परफॉर्म करेगा और डेली आप 10 घंटे का एवरेज अगर पकड़ के चलते हो, इंक्लूडिंग अभी फाउंडेशन में हो तो क्लास टाइम 10, 11, 12 घंटे का तुम्हारा अगर स्टडी पैटर्न है और कंसिस्टेंटली है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन चलेगा, होली दिवाली आ रहा है तो आप में ये कह सकती हूँ कि अच्छे नंबरों से एक ही बार में निकल जाए। और नहीं निकलते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने कहा बहुत बैकग्राउंड से आप लोग, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी सीए की पढ़ाई में या बैच में कोई मेहनत में कमी रह गई, कई बार हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर देता है, करता ही है। दोज आर वेरी गुड इन इंग्लिश, वेरी गुड इन राइटिंग, वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग, वो कहीं ना कहीं तुम्हें अभी है ना ऐसे टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे, बट वो तुम्हारे लिए नेगेटिव बात नहीं होना चाहिए और डबल पॉजिटिव होना चाहिए। ये सोचना चाहिए बताते हैं साले तेरे को, रुक जा, जो कमी है उस पर काम करना है। और डॉक्टर में अगर अपनी रिपोर्ट आई, अपन ने टेस्ट कराया और कुछ नहीं निकला तो अच्छी बात है, और कुछ निकल गया तो भी अच्छी बात है। पूछो कैसे? कम से कम टेस्ट हो गया, ऊपर जाने से पहले टेस्ट हो गया, आ गया सामने बीमारी, दवाई लेके इलाज हो जाएगा ना। तो अपन यही प्रोफेशनल करियर है कि आप पहले भीड़ में से अलग हट के बैठो, फिर जो कोर्स तुम कर रहे हो अगर एक बार में निकल गए वेल एंड गुड, नहीं निकले तो ये सोचो चलो आई गेट टू सी माई मिस्टेक्स, मेरे को अपनी गलती तो पता चल रही कि मैं गलत कहा, उसको इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़े। यहाँ आपका कंपटीशन दूसरों से कम और खुद से ज्यादा होना चाहिए। आपने अगर एक दिन पहले 8 घंटा पढ़ा और आपको लग रहा है बहुत कंटेंटेड पढ़ा, टाइम वेस्ट नहीं किया, और अगले दिन 12 घंटे पढ़ा एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये जवाब किसको देना है? खुद को, कि यार मैंने गलत करा। माँ सरस्वती का दिमाग में हमेशा 1 मिनट का ऐसे, कोई सी भी माँ सरस्वती का इमेज, क्योंकि हर चीज की गॉडेस होती है, एंड ये हमारे धर्म में है कि आंख बंद करके सिर्फ 1 मिनट के ध्यान से आप अपनी बहुत सारी पावर जो अंदर बॉडी में इंद्रियां हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप जैसे पढ़ने बैठ रहे कुछ नहीं, माँ सरस्वती का सबसे फेवरेट श्लोक पता है क्या है? नहीं, गायत्री माँ का तो सुना होगा स्कूल में, गायत्री मंत्र क्या? ओम भूर्भुवः स्वः। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये करा करो 1 मिनट और फिर पढ़ने बैठो, क्योंकि आपको वो 3 घंटे की सिटिंग में पावर्स मिलेंगे। और यकीन ना हो तो करके देखिए, जिस भी एग्जाम में, अभी 12th में करके देखो, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। एंड ये सब तब बढ़ते हैं जब मैं बोलूँ ना सामने BMW में बैठ जाओ एक बार, अपने आप सब चीजें नहीं हमें ज्यादा समझ आने लगेगी, क्योंकि जहां चाह वहां रहो, सिंपल इक्वेशन। इच्छा होना चाहिए, अगर आप इच्छा ही नहीं क्रिएट करोगे कि मेरा बढ़िया लग्जरी ऑफिस तो न्यू मार्केट जैसे एरिया में टॉप फ्लोर पर कांच का 10,000 स्क्वायर फीट, खूब सारे मेरे आर्टिकल्स मेरे नीचे काम कर रहे हैं, खूब सारे सिस्टम लगे हुए हैं, कोट सूट पहन के मैं रोज मीटिंग लेने आ रहा हूँ और मेरे अकाउंट में लाखों में पैसे आ रहे हैं,
और फिर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ फ्री टाइम में, cleartrip.com या वो अगोड़ा पे टिकट्स बुक कर रहा हूँ। आज मैं जापान घूमने जाऊंगा, कल मैं टर्की जा रहा हूँ। ये जब तक नहीं सोचोगे तब तक लाइफ डल रहेगी, और जिस दिन जिस मोमेंट आप इस बारे में प्लान करने लग जाओगे तो आपकी लाइफ उस ट्रैक पे आ जाएगी। यस आई नीड टू डू इट। नींद आ रही है, नहीं मैं नहीं सो सकता, मुझे ये एग्जाम निकालना है। क्यों? क्योंकि दिस इज द रूट टू योर डेस्टिनेशन। जहां पहुंचना है उसके लिए पढ़ाई एक आपके लिए बहुत सबसे सिंपल रूट है। लेट मी टेल यू, अगर पढ़ाई नहीं करी ना इन 5 साल, पूरी जिंदगी धक्का मारते रह जाएंगे। धक्का परेट लाइफ बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से सीखो घर में, अगर वो उन्हें नहीं पढ़ा उस टाइम तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हो। और कुछ के पेरेंट्स जो पढ़ लिए उस समय, कुछ डीएसपी आईएएस या कुछ ऐसा निकल गया उनकी लाइफ में पहुंच। पापा मम्मी नहीं तो चाचा बुआ, किसी को तो देखो घर में जिनने पढ़ा और जिनने नहीं पढ़ा। जिनने नहीं पढ़ा वो पूरा लाइफ यार 50 साल स्ट्रगल करते हैं, जब तक कि एकदम ब्लेस्ड ना हो। कोई किस्मत का इतना धनी होता है तो उसका बिजनेस, वो ट्रक का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करके भी नहीं आगे हो जाता है। बट क्या लक पे बैठा रहे पूरी जिंदगी? एकेडमिक लाइन सबसे सिंपल लाइन है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जिस दिन जहां खड़े हो जाओ वहां से तुम्हारी आगे के कारवा चले। आज मुझे पता है द रिस्पेक्ट व्हेन आई एम स्टैंडिंग विद माय सीए फैटर्निटी इज क्लास अलग लेवल पर। किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो लोग ऐसे होते हैं, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो पता सीए ब्यूटी विद ब्रेन। आई कीप ऑन लिसनिंग दिस वर्ड्स अलॉट ओवर देयर। तो ये कैसे हुआ? एक दिन में हो गया। और अगर स्ट्रगल की बात करोगे तो किसी दिन अकेले मैं बताऊंगी या किसी दिन अलग से शेयर करूंगी जो स्ट्रगल कराना पड़ा। माय एजुकेशन लाइफ वाज नेवर इजी। इतना डिफिकल्ट था कि पीपल अराउंड मी यूज्ड टू टेल मी इम्पॉसिबल है यहाँ तेरा सीए। इसलिए नहीं कि मेरा ब्रेन कम था। जो दूसरी परेशानियां लाइफ में कहते हैं ना हर घर में आती हैं, बट कब आ रही है? जब बच्चों की गोल्डन ईयर्स, उस समय क्या क्या नाटक नहीं हुए। बट मेरे पास एक ही चीज थी, ऑप्शन क्या? आगे खाए पीछे हुआ। नहीं करोगे तो भी मरना है, करके अपना लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो इट इज लाइक जिनकी यहाँ ज्यादा स्ट्रगल है, मैं कह रही हूँ उनका तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है सीए कोर्स को करने का, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अब जिनका लग्जरी है, भैया पापा ने, बच्चे ने बोला लैपटॉप चाहिए, पापा ने लैपटॉप दिला दिया। बच्चे ने बोला बाइक चाहिए, बाइक दिला दी। बच्चे ने बोला एप्पल आईफोन 15 प्रो चाहिए, वो मिल गया। मिल जाएगा मांगने पर, नहीं तो फिर यू आर गुड इन दिस लाइफ। क्योंकि आपको अगर इतने कंफर्ट्स नहीं है तो खुद क्रिएट करना पड़ेंगे। दो ही ऑप्शन है, फोन तो चाहिए भैया, एक लाइफ, वन लाइफ। और वन लाइफ में या तो पुश्तैनी धन हो जो हम पर बरस जाए तो ये जिंदगी हम अच्छे से निकाल लें, और पुश्तैनी धन ना हो तो खुद को माना पड़ेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट होते पड़ा है। और अभी तुम लोग बाय चांस आए हो इस कोर्स में या बाय चॉइस आए हो, आई डोंट, आ गए ना बस निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये है कि जैसे तुम्हारा फाउंडेशन है। मैम ये नहीं सोच के आई हूँ कि जैसे जो भी एक्सपेंसिव चीज देखती हूँ मम्मी पापा के पैसे से खुद के पैसे से, तो यू आर मेड फॉर सी। अगर ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं, देखिए सबको पता है कि मैं मम्मी को बोल के तो दिला देंगे, बट एक आपके बचपन में डायपर खरीदिए, वहां समझ आता है कि यू आर नॉट कैपेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ डायपर। तुम 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल, फिर तुम्हारा स्कूलिंग उन्हें सपोर्ट कर दिया 12 तक, क्योंकि माना नहीं हूँ कैपेबल। यार आजकल 16-17 साल के बच्चे कहाँ पहुंच रहे हैं? स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स, जस्ट गो एंड लिसन। शार्क टैंक इंडिया देखते हो कि नहीं? शार्क टैंक मैम उसमें एक एंटरप्रेन्योर आया था उस टाइम पे, वो भी 70 कुछ ईयर्स का था। मैं वही कह रही हूँ कि शार्क टैंक आप देखो, अगर नहीं देख रहे हो तो पिचिंग कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो इन्वेस्टमेंट कैसे लाते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आप या तो डॉक्टर बन जाओ और सबका बिजनेस संभालो, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, या किसी कंपनी में जाके जॉब कर लो, जैसे गूगल है, याहू है, ऐसी कोई बड़ी ड्रीम कंपनी आपसे सेट कर लो एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट कंपनी फ्रॉम टुडे, ताकि जिस दिन जॉब मांगने जाओ ऐसा फील होना चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को कि उससे ज्यादा आपको पता है कंपनी के बारे में। और ये कैसे कब होता है ये चीज, और वो कब से लेना पड़ता है? एक दिन में नहीं आएगा। जैसे सीए का डिग्री ले लेते हैं मैडम पहले तो, और डिग्री के बाद फिर तुम 10 कंपनी में इंटरव्यू लेने जाओगे, देने जाओगे, तो क्या 10 कंपनी का डिटेल पढ़ पाओगे तब? नहीं। आज से ड्रीम कंपनी सेलेक्ट करो। क्या आई लाइक गूगल, मैंने सुना है उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, एम्प्लॉइज को फॉरेन ट्रिप्स पे भेजते हैं, यही तो अट्रैक्शन है।
इफ यू लाइक सम कंपनी, स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट कंपनी डेली फ्रॉम नाउ, कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है पता होना चाहिए, और एक नोटिंग होना चाहिए नोटपैड में। जब इंटरव्यू लेने जाओ जस्ट उस बुक को रिवाइज कर ले। 3 साल के नोट्स हैं। कंपनी वाले ऐसे खड़े हो जाएंगे, जो इंटरव्यू आपका हो सकता है वो जॉब का जो पैकेज कोटेड है वो 15 लाख, लेकिन अगर आपने उनको रियलाइज करा दिया कि हमें पिछले 3 साल में आपकी कंपनी ने कब कहाँ क्या मेजर अनाउंसमेंट करें, कब कहाँ कहाँ कितने मेजर प्लान डाले हैं, आपकी कंपनी अभी क्या ढूंढ रही है, आगे के क्या प्लान है, इतना अगर तुमने इंटरव्यू में उस कंपनी को बता दिया, आपको लगता है वो 15 लाख कोई बैरियर होगा? यू कैन आस्क कि भाई मैं 3 लाख रुपया महीना लूंगा, 36 lakhs। क्यों? क्योंकि मैं आपकी कंपनी का एवरी ईयर रेवेन्यू 2 CR से बढ़ाऊंगा। दिस आर माई प्लान्स। जब इस तरह की तैयारी से जाओगे, क्या लगता है क्या अंजाम? खतरनाक। तो इस तरह से कोई पूरी इंडिया में कोई कोचिंग है जो ट्रेन कर रही है बच्चों को? टेल मी रियली। सब लगे हुए यार हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हमारे आगे कोई नहीं, बस ये बोलते रहेंगे दिन भर। मैं कहती हूँ बेस्ट को बोलने की जरूरत नहीं होती, और जो बार बार बोल रहा है ये डब्बा अच्छा है, मिठाई का डब्बा अच्छा है, समझ जाओ होता है। समझ जाओ उसको इतनी मार्केटिंग क्यों लग रही है बोलने में, क्यों लग रहा है उनको इतना बार बार बोलने का कि हमारे लेवल कोई है ही नहीं, वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट। झोल है बाबा, झोल है। और मैंने कहा ना, सीए में रश लाना भी हमारे काम है, वी आर मेंटर ऑफ दिस लाइन। अब इस साल मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर एक बड़ा सा बिल्डिंग में शिफ्ट हो, बट उसके लिए आई नीड टू स्ट्रेंथन द सीए बेस। आधे से ज्यादा बच्चे तो सीए नाम से डर जाते हैं, बहुत टफ है। अरे मैंने कहा टफ क्या नहीं है, आईपी मैट निकालने का एंट्रेंस ज्यादा टफ है आज की तारीख में, तो इतनी भीड़ है और क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसमें। एवरीथिंग विच एवर वॉट एवर यू स्टडी इज टफ। और कब तक टफ लगती है? जब तक एक बार पढ़ ना लो। 11th क्लास अब टफ लगेगी क्या? 12th में मैं पूछूंगी जनरल एंट्री, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक अब इजी लगेगी, और उस समय जब पहली बार पढ़ा था तब थोड़ा टफ लगता है। सेम फंडामेंटल अप्लाइज टू एनी स्ट्रीम। अब आप ये बताओ, यू आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ओरिएंटेशन था अबाउट द सीए कोर्स, कि कैसे होता है और क्यों हम लोग दूसरों से अलग हैं, क्यों हमारा वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि जिस लेवल पर हम बात करते हैं कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर से, उस लेवल पे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन एमबीए या बीबीए पर्सन टू टॉक, क्योंकि हमारा पूरा प्रोफेशनल नॉलेज होता है। और उसका रीजन है 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम रियल लाइफ अपने जो आपके कोर्स मटेरियल है 3 साल का, ये फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, कम से कम 10,000 से ज्यादा एक्स एंड वाई करके क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स डिमांड दिस एंड वाई डिमांड दिस। तो ये क्या है? केस लॉ है। और इतने सारे क्वेश्चंस करके जब आपको हम सीए का डिग्री दे रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर रियल टाइम फ्रंट। दैट मेक्स अवर कोर्स यूनिक। और अभी जो सीए चेंज हुआ है कोर्स, दैट इज टू इंटीग्रेट दिस कोर्स विद द ग्लोबल अकाउंटेंसी कोर्स। मतलब यू शुड ऑल बी वेरी प्राउड। अगर कोई पूछे कि कोर्स चेंज हुआ है, बोलना हाँ चेंज हुआ है एंड ग्लोबली इंटीग्रेट हो गया। मतलब अब जो हम पढ़ रहे हैं आप यूके यूएस में भी मैच कर सकते। तो आपका रिकॉग्निशन कम हुआ कि बढ़ा? बढ़ा। और इसके सिमिलर कोर्सेज हैं जो एसीसीए करके होता है, वो भी हम गाइड करते हैं। एंड आई सजेस्ट बच्चों को कि कोर्स सेम है, सीए के साथ एसीसीए कर लो, वो ग्लोबल रिकॉग्निशन का है। जैसे यहाँ का सीए करा हुआ कहीं और जाके ऑडिटिंग नहीं कर सकता, इंडिया में ही कर सकता। अगर यूएस में जाके आपको किसी कंपनी का ऑडिट करना है पर्टिकुलरली, तो वहां का जो कोर्स होता है सीए जैसा सीपीए, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमेरिका में सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोलते हैं। तो वो 6 महीने का एक एमओयू साइन है हमारा इंडिया के साथ कि पूरा सीपीए नहीं करना है, वो भी 3-4 साल का कोर्स है। तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट अमेरिका में जाके पढ़ने होते हैं जो सीए क्यूरिकुलम से अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया का कंपनीज एक्ट अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट, हम इनकम टैक्स अलग अलग डेट्स पे लेते हैं, अलग रेट से लेते हैं, और अमेरिका में अलग है। बट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम है। अकाउंट्स तो अकाउंट्स ही है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हमने पढ़ा। तो इसीलिए सिर्फ नॉर्मली टैक्सेशन एंड लॉ के आपके सेपरेट पेपर होते हैं, और आपको वहां से डिग्री मिल जाता है सीपीए का। सीपीए यूएसए का भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, यूके का भी होता है। आपका अगर मन है फॉरेन लैंड में कुछ अपना करने का, आजमाने का, तो आप ये नॉलेज अदर देन क्लास टाइमिंग में से ले सकते हैं। क्योंकि 10-15 साल हो गए इस लाइन में, हमारे टाइम पे इतना गाइडेंस नहीं था।
But now over the year I have acquired because I have to. करियर कोच हूँ, लोग मुझे उस उम्मीद से देखते हैं कि नेहा में विल टेल अस द बेस्ट ऑप्शंस, तो मेरे को रेगुलर पढ़ना पड़ता एंड आई लव डूइंग दैट. कमिंग टू अवर कोर्स करिकुलम, टोटल कोई आइडिया कितने चैप्टर्स हैं अकाउंटेंसी में, सीए फाउंडेशन में? कोई आइडिया? ये है शीट एक्सेल. ये आई गेस मेरे को मेल करी है कि नहीं, आई डोंट नो मेरे स्टाफ को, फिर भी चेक करते हैं. मेल होगा तो मैं इस पे खोल देती हूँ. just to make yourself just to make you all comfortable with the syllabus कि क्या है अकाउंट्स का सिलेबस. 1.5 घंटे का मैं रोज क्लास प्लान कर रही हूँ आप लोगों का. काफी कुछ सिलेबस जो फाउंडेशन में होता है वो 11th-12th ड्रिवन होता है. उसका रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि 11th-12th जब आप कर रहे होते हो, नॉट एवरी चाइल्ड इज चैनलाइज्ड फॉर सीए. तो थोड़े बहुत नट बोल्ट हर चैप्टर में बच्चे के ढीले होते हैं. तो फाउंडेशन एक मौका मिलता है तो उसको प्रॉपरली अगर रटा है, मान लो बैंक रिकंसिलिएशन तुम रट कर आए हो तो अभी समझ लो, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं पढ़ाएगा जीवन में, सीधे बनाने को बोलेंगे कि बीआरएस बनाओ. अच्छा, एक और प्लस पॉइंट है जो मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को कि 11th में जिनने अकाउंट्स पढ़ाया है, अगर वही सीए फाइनल तक अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको क्या लगता है क्या चांसेस है अकाउंट्स का जो फ्लो है वो किस तरह बनेगा आपका, एक स्टोरी की तरह. एक ही टीचर फ्रॉम 11th टू सीए फाइनल, एंड आई थिंक इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि इंडिया में मेरे हिसाब से आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन who is teaching from 11 to CA final except me. क्योंकि जो सीए का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो 11th-12th में इंटरफेयर नहीं करते, और जो 11th-12th में अच्छा स्ट्रेंथ एंजॉय कर रहे हैं वो सीए फाइनल में नहीं पढ़ा रहे, ज्यादातर सीए फाउंडेशन पे क्विट कर देते हैं. बट मेरा जो ट्रैक है वो 11th अकाउंट से लेके फाइनल तक है, और इसीलिए मेरे अकाउंट्स में सीए फाइनल में बच्चा पूरी क्लास में ज्वाइन करता है, क्योंकि वो बोलता है मैम ये बेसिक्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग है कि बस आप एक बार रीड करते हो एज एन फॉर्मेलिटी टॉपिक डन हो जाता है, क्योंकि उसके बेसिक्स हम पहले से बनाते हुए चल रहे हैं. तो आई वुड एडवाइज एवरीवन कि जो भी सीए का देख रहे हो बेस क्लास अगर अभी हाथ में है तो उसी से पढ़ो जिससे आगे पढ़ना है. जैसा मेरे को एक्सपेक्टेड था सौरभ भैया से, वो शीट नहीं है, जस्ट मैं आपको मोटा मोटा चैप्टर्स के नाम रीड कर रही हूँ. एक थ्योरी का चैप्टर है जिसमें सारे वो आपने 11th में नहीं पढ़े थे प्रिंसिपल कंसेप्ट, मटेरियलिटी, अक्रूवल, प्रूडेंस, ये सब हम वापस से पढ़ेंगे, और यहाँ पर विद रियल एग्जाम्पल्स कि कैसे ये इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, रटना नहीं है. फिर अकाउंटिंग प्रोसेस करके एक चैप्टर है जिसमें हम जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्राइमरी रिकॉर्डिंग कैसे होती है कंपनी में वो समझेंगे. Then bank reconciliation, inventory, depreciation, bills of exchange, final accounts of sole proprietor. Not for profit organization, incomplete records, single entry system. Partnership, company accounts, issue and redemption of debentures. Then redemption of preference shares. अभी आपने कहीं ना कहीं इनमें से चैप्टर्स कुछ ना कुछ 11th में पढ़े हैं, कुछ नहीं तो 12th में पढ़ोगे. पार्टनरशिप जैसे 12th में आपका 3 बुक है, उसमें से एक पूरा किताब है पार्टनरशिप, और फाउंडेशन में एक चैप्टर है. 20 नंबर का आता है ये 100 में से. तो पेपर आपका 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव होना है सीए फाउंडेशन में, और यहाँ वो बच्चे की फुल मार्क्स आ सकते हैं जिनका बेसिक्स अच्छा, ग्रिप अच्छी है और प्लस स्पीड अच्छी है. तो हम जो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच में अकाउंट्स. That I think we can start with basics. क्योंकि बेसिक्स आपके अगर कुछ ढीले हुए तो टाइट हो जाएंगे. That will help in the topics like final accounts, partnership, single entry, या बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल है. तो we'll start from the basic only. Classes daily रहेगा.
अभी आपकी क्लास में बच्चे यहाँ पे, क्योंकि अभी कुछ होली होती है, उसके बाद जो बाहर के आते हैं काफी बच्चे, वो आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. दिस टाइम वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द रिकवरी प्रोसेस. वी आर नॉट गोइंग टू गिव face या live recovery. All the classes which we are conducting are hosted on our app on the same day. जो आज का क्लास है वो ऐप पे चला जाएगा. तो अब जैसे 3 दिन बाद कोई बच्चा आ रहा है तो वी वुड रिक्वेस्ट दैट चाइल्ड कि पूरा 3 दिन हो जाए तब क्लास में आके मिंगल हो, एंड एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड. ये जो अपना सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हमारे पास लाइव ऑप्शन भी रहता है. अगर आप बारिश का टाइम आने वाला है, नहीं आ पा रहे हो, दूर रहते हो, तो सेम टाइम पे एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट कि आप क्लास अटेंड करो. उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हो तो एटलीस्ट रात को रिकॉर्डिंग्स देख कर अपना बैकलॉग कंप्लीट रखें. अगर इसकी प्रैक्टिस की आप बात करेंगे मुझसे, तो आपका जो मॉड्यूल है आईसीआई का, वो भगवान है. मतलब जो आप 12th में बच्चे और करना चाहते हो, तो 12th में जब वो टॉपिक चल रहा है तो सीए का बुक इन लोगों से ले लेना, इनके पास रहता है, इशू दे देंगे 2 दिन के लिए आप, और सेम बुक से वो कंप्लीट करना. तो आपका सीए का तैयारी देखा जाए तो अभी से शुरू कर दो तो चांसेस बहुत फेयर हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा. आपको ऐसा लगेगा हम कुछ हटके कर रहे हैं. दूसरी बात, आपको उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस की मन है तो हमारे लाइब्रेरी में 3 से 4 रिफ्रेशर्स रखा है फाउंडेशन के लिए. अगर आपको किसी टॉपिक पे ऐसा लग रहा है कि मैम सच में ये 10 क्वेश्चन से तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, हमें और क्वेश्चन से स्पीड बढ़ाने के लिए करना है, तो आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं. ठीक है. अभी आज आपने अकाउंट्स और इको फैकल्टी से मिले हैं. नेक्स्ट हम 3rd को क्लास प्लान कर रहे हैं. टुमारो वी आर कीपिंग ऑफ just to make the batch timetable and everything regarding this batch. परसों आपका हम क्लास प्लान करेंगे मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स का और लॉ का. तो दिस वे यू आर मैट विद ऑल द फैकल्टीज ऑफ द फाउंडेशन कोर्स. एंड जो 12th में है और अगर वो सीए कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नॉमिनल सा फीस एक्स्ट्रा लगता है 12th के साथ, बहुत कम सा. वो इसीलिए रखा है टू हैव द सिंसियरिटी. बच्चा एक्स्ट्रा पे करता है तो वो उसको आना होता है एक्स्ट्रा क्लासेस में, लाइक विच द रिविजन क्लासेस हम फाउंडेशन का लेते हैं, जो आपका कोर्स का भी है, तो आपको फिर मैंडेटरी अटेंड करना है और टेस्ट भी देने हैं. तो वो चीज़ के लिए आप सौरभ भैया से कांटेक्ट कर लेना. तो आज का क्लास हम यही समाप्त करें. यू हैव नो क्वेरीज? पक्का मैम, जैसे कोई बच्चा सीए कर रहा है तो इज इट इम्पोर्टेंट कि वो अपना बीकॉम या एमबीए की करे? देखिए, इसलिए करना चाहिए, हमेशा लाइफ में एक बैकअप प्लान होना चाहिए. आप बैकअप प्लान हर जगह रखते हो तो व्हाई नॉट इन योर करियर. देखिए, सीए में ये नहीं कह रही कि आप बैकअप इसलिए रखो कि नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है. देखिए, कई बार होता है हमारा मैरिज हो जाता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में आ जाती है, तो स्टैंड बाय में क्या, यू विल बी नोवेयर. क्योंकि फ्यूचर में जो घटनाएं होती है समटाइम्स सर्टन और समटाइम्स वेरी अनसर्टन. तो जस्ट एज अ रेस्क्यू ऑप्शन कि भाई बीकॉम का फॉर्म भर दिया है तो पास हो ही जाएंगे, सीए में नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे हो, नहीं टाइम मिल रहा, कुछ ऐसी आपदा घर पे आ गई है, तो कम से कम कुछ नहीं से कुछ हाथ में आ जाएगा. और सिलेबस इज सेम. यू रियली डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर बीकॉम. जो यहाँ टॉपिक्स है वही सेम टॉपिक वहाँ. नहीं यकीन है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स का बुक देखिए, इको का, मैथ्स का, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लो. तुम बोलोगे मैम ये तो फॉर्मेलिटी ये देना चाहते हैं. यस, तो यू शुड डू फॉर्मेलिटी ताकि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए और तुम पीजी के लिए एलिजिबल हो जाए. क्योंकि अगर बीकॉम नहीं करा है तो क्या एमबीए कर पाओगे कभी जीवन में? नहीं. बीकॉम का परसेंट लगता है, तो वो तो आप रखो कि करना तो है. लाइक मैंने भी किया, although I cleared CA very soon, but now I can say ना कि I am a commerce graduate and a chartered accountant. बोलने में भी मजा आता है. जितनी डिग्री हो और सेम ही पढ़ना है तो क्या ही बुराई है. समझ रहे हो? अच्छा, तो आज की क्लास यही समाप्त.